अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ने वाले हैं, जो कि सबसे क्या कहते हैं, फर्स्ट चैप्टर है एक्चुअली। ये हम लोग थोड़े इजी चैप्टर्स कवर करते हुए चले थे। हमारे सिलेबस का मैथमेटिक्स में हमेशा फर्स्ट चैप्टर होता है नंबर सिस्टम। अब कोई भी बुक देखिए, 6th स्टैंडर्ड से स्टार्ट है ये, तो काफी बेसिक है। अगर ये आपको अच्छे से आया बोले तो जो भी ट्विस्टेड क्वेश्चंस रहते हैं वो आप आसानी से कर सकते हैं, और बहुत इजी चैप्टर भी है। मेंटल एबिलिटी वाली क्लास में हम लोग ऑलरेडी करे थे, और उसमें क्या था, डिविजिबिलिटी रूल्स थे उसमें, और टाइप्स ऑफ नंबर्स पढ़े थे। उसके अलावा एचसीएफ और एलसीएम, बस इतना ही है इसमें क्वेश्चन। लेकिन उसमें जो क्वेश्चंस रहते हैं आपको एग्जाम में, वो समझना ज्यादा जरूरी रहता है। अगर क्वेश्चन आपको समझ में आया तो ही आप उसको आसानी से सॉल्व करते। तो थोड़ा सा रिवाइज करते हुए हम क्या करेंगे, जो आपके क्वेश्चन पेपर्स में जिस टाइप के क्वेश्चंस है ना, उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले नंबर सिस्टम में, नंबर सिस्टम मतलब नंबर्स की बात हुई, नंबर्स की बात हो रही, तो सबसे पहले यहाँ पे आता, हम लोग जो पढ़ रहे थे वो था नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर इज स्टार्ट फ्रॉम 1 to 3, राइट। उसके बाद क्या आता, होल नंबर। होल नंबर एक नेचुरल नंबर को इंक्लूड करता है विथ जीरो। उसके बाद इंटीजर, जिसे हम z से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें सारे वैल्यूज पॉजिटिव भी होते और नेगेटिव भी होते। उसके बाद आता रैशनल नंबर, जिसे q से रिप्रेजेंट किया जाता है। रैशनल नंबर मतलब वो वाले नंबर्स जो p बाई q के फॉर्म में होते हैं, यानी डिवाइड के फॉर्म में। और इसमें एक कंडीशन है, डिवाइड वाला टर्म कभी भी जीरो नहीं रहना। अगर जीरो रहा तो हम उसको सिंप्लीफाई ही नहीं कर सकते, क्योंकि वो कंटिन्यूएशन में डिवाइड होते रहता, अप टू इंफिनिटी तक चले जाता, हम उसको डिफाइंड नहीं कर सकते। इसीलिए ये कंडीशन है कि डिनोमिनेटर में जीरो नहीं रहना। 1/2 हो सकता, 6/5 हो सकता, 3/7 हो सकता। अगर समझो 2/0 है, इन नंबर्स को जब आप डिवाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ डेसिमल वैल्यूज आती है, जैसे कि 1/2 को डिवाइड करेंगे तो 0.5 आता। तो इसी तरह इसके भी कुछ ना कुछ चांसेस आते हैं। यहाँ पर क्या होता, जब आप जीरो से डिवाइड करेंगे किसी टर्म को, किसी नंबर को, तो वो वैल्यू जीरो से आगे जाती नहीं, और ये टू कभी डिक्रीज होता नहीं। लाइक 0 2 लिखी, 0 2 भी पढ़ रहे हो तो जीरो आता, और 2 - 0 मीन्स 2 का 2 रह रहा। फिर से आप 0 2 लियो, फिर से जीरो होता, फिर माइनस करो, 2 का 2 है। तो जो क्वेश्चन था वही आंसर, वही कंटिन्यूएशन में चलते रहता, कभी भी आप आंसर को अप्रोच नहीं कर सकते। इसका मतलब इसको डिफाइन ही नहीं कर सकते। जिस चीज को डिफाइन नहीं कर सकते उसको इंफिनिटी से रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि डिनोमिनेटर में वैल्यू जीरो नहीं रहना रैशनल नंबर में। उसके बाद है इरैशनल नंबर, जिसे क्यू डैश या फिर क्यू बार से रिप्रेजेंट किया जाता है। वो सारे वैल्यूज जो रूट में आएंगे वो रहते हैं इरैशनल नंबर्स। इरैशनल नंबर के बाद इरेशनल, हाँ सॉरी सर, ये हायर मैथमेटिक्स में, जब आप हायर क्या कहते हैं, अब डिग्री और पीजी में जाते हैं, वहां पर कुछ बहुत सारे नंबर्स रहते हैं, उनको अलग अलग रिप्रेजेंट करने के लिए, अगर समझो रैशनल नंबर पॉजिटिव है तो क्यू प्लस लेते, और रैशनल नंबर नेगेटिव है तो क्यू माइनस लेते। तो उसी तरह वही वो क्या, वहीं से मैं यहाँ पे लेके एक्सप्लेन करी थी। कभी कभी क्या होता है, इरेशनल में पॉजिटिव नेगेटिव दिखाने के लिए वो क्या करते, क्यू को ही फिर से लेके नहीं प्लस माइनस में लेते। ऐसा क्यों होता बोले तो, ये जो वैल्यू है ये भी डिवाइड में आ सकती, तो इसीलिए क्या हो रहा, कभी कभी आई रिप्रेजेंट करने के बजाय वहां पे क्यू माइनस होता है। क्यू माइनस मतलब रैशनल नंबर के अलावा जो भी नंबर्स रहते वो इरेशनल रहते, तो उनको क्यू माइनस से रिप्रेजेंट किया जाता। या फिर आप जाने दो, वो हम बेसिक से पढ़ रहे इसीलिए हम उसको आई से ही याद रखेंगे। तो वो सारे वैल्यूज जो रूट में रहते वो रहेंगे इरेशनल। उसके बाद आता रियल नंबर। रियल नंबर मतलब इन सब नंबर्स का क्या रहता, वो कॉम्बिनेशन रहता, सबसे बड़ा। एक्चुअली ये सबसे बड़ा नहीं है, लेकिन जिस लेवल पे आप लोग पढ़ रहे हैं वहां पे इसी को बड़ा कंसिडर किया जाता है, क्योंकि इससे बड़ा फिर और है वो इमेजिनरी नंबर है, फिर उससे बड़ा है कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे जैसे बड़ी क्लासेस में जाएंगे और नंबर्स वो कंटिन्यूएशन में बढ़ते जाते हैं,
क्योंकि नंबर्स हमारे कभी ना खत्म होने वाली एक वैल्यू है। तो जैसे जैसे बड़ी क्लास में जाएंगे आप, वैसे वैसे नए नए नंबर्स से आप लोग इंट्रोड्यूस होंगे, लेकिन आपको सिर्फ यहाँ पे रियल नंबर तक ही पढ़ना है। कि सारे नंबर्स का कॉम्बिनेशन रहेगा रियल नंबर, जिसमें 0 भी आ सकता, √3 आ सकता, -1/2 आ सकता, -5 आ सकता, +1 आ सकता। तो ये सब वैल्यूज का जो भी कॉम्बिनेशन है वो रियल नंबर है। इसमें क्या क्या आ रहा है देखो, फर्स्ट देखे तो रियल नंबर है, फिर आप 0 को चेक करेंगे तो ये होल नंबर है, फिर ये -5 को चेक करो आप, इंटीजर है, और ये है रैशनल, ये है इरैशनल। तो सारे नंबर्स का जो कॉम्बिनेशन है वो रहेगा रियल नंबर। रियल नंबर के बाद एक और चीज है रियल लाइन। ये रहती, हम लोग नंबर लाइन कहते हैं इसको। आप लोग नंबर लाइन। रियल लाइन पढ़ सकते हो या फिर नंबर लाइन पढ़ सकते हो। यहाँ पे आपको ने नंबर्स को रिप्रेजेंट करना होता है। लाइक अगर -5 लोकेट -5 ऑन नंबर लाइन बोला, तो क्या करना है आपको, सबसे पहले याद रखना है मिडिल में रहता है 0, और उसके राइट साइड सारे टर्म्स पॉजिटिव रहते हैं और लेफ्ट साइड सारे टर्म्स नेगेटिव रहते हैं। अगर नेगेटिव वैल्यू है मतलब हमें लेफ्ट साइड जाना है, -1, -2, -3, -4 अप टू -5। तो यहाँ पे हम उस पॉइंट को लोकेट करते हैं। उसी तरह अगर समझो आपको लोकेट करना है 1/2, तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -2 है। तो 1/2 कहाँ आता है, डेसिमल पता होना आपको। 1/2 मीन्स 0.5। 0.5। तो जब आप समझ सकते हैं कि 0 और 1 के बीच में आता 1/2, तो यहाँ पे आपको दिखाना पड़ेगा 1/2। अब एक और चीज है, हमें जब पता, अब समझो डिवाइड करने या फ्रैक्शन कर निकाले जैसी वैल्यू नहीं है, तो वैसे सिचुएशन में क्या करना, जैसे कि हाँ, रैशनल नंबर है, एक है 1 एंड 2 के बीच में कितने रैशनल नंबर आते, या फिर ऐसा पूछा समझो, फाइंड 2 रैशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। 2 रैशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2, तो कैसे सॉल्व करना, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, एक मेथड है उसको सॉल्व करने का। इसको r कंसिडर करना है, इसको s कंसिडर करना। अगर इसके मिडिल का टर्म आपको फाइंड करना है तो r प्लस एस डिवाइडेड बाई 2 करना है। r हम 1 लिए और s ले रहे 2 एंड डिवाइडेड बाई 2, तो ये होता 3/2। 1 और 2 के बीच में की एक वैल्यू आ गई, ये नंबर लाइन है, यहाँ 0 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है। क्या पूछ रहा है आपको, 1 और 2 के बीच में दो आपको रैशनल नंबर निकालना है। तो हम इसको r कंसिडर करना है, इसको s कंसिडर करना है। फर्स्ट नंबर लेने के लिए r प्लस एस बाई 2, तो 1 + 2 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स 3/2। एक नंबर आया इन दोनों के बीच में 3/2। एक और नंबर आपको लेना है। अब वो जो एक और नंबर ले रहे हैं आप, या तो इधर आ सकता नंबर वो, या तो इधर आ सकता, क्योंकि ये तो मिडिल वाला नंबर है 3/2। अब आपको डिसाइड करना है एक और नंबर यहाँ से फाइंड करना है आपको, क्या यहाँ से फाइंड करना है। सपोज मुझे यहाँ पे फाइंड करना है, तो अब उस हिसाब से हमारा r और s चेंज हो जाता। r हम 1 को लेना, s किसको लेना, 3/2 को लेना। और जो मेथड है जिसमें डिनोमिनेटर में 2 रहता वो तो रखना ही है। उसके बाद आप क्या करो, इसका एलसीएम ले लो। कैसे लेते हैं, 1 2 2 प्लस 3 1 3, तो 2 + 3 मीन्स 5 डिवाइडेड बाई ये 1 2 2, और उसके नीचे एक 2 है, तो ये वाला 2 जब भी ना दो दो डिवाइड आते तो ये दोनों क्या हो जाते, मल्टीप्लाई हो जाते। मतलब ऐसा है समझो, ऊपर तो 5/2 था, नीचे वाला डिवाइड क्या हो जाता, रिवर्स हो जाके इसके नीचे यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 रहता डिवाइड में, हमें पता रहता, तो ये रिवर्स हो जाके क्या बनता, 1/2 बनता। तो ये बन रहा 5 डिवाइडेड बाई 2 2 4। तो यहाँ का नंबर आया हमारा 5/4। मतलब 1 एंड 2 के बीच में जो दो नंबर हम फाइंड करें, एक है 5/4
एंड वन मोर इज 3/2। इधर का फाइंड करें। लेकिन अगर समझो इधर का ही क्यों फाइंड करना है, यहाँ का करेंगे बोल के ऐसा सोच रहे, तो इसको r कंसिडर करना है, इसको s कंसिडर करना। 3/2 प्लस 2 एंड होल डिवाइडेड बाई 2। फिर इसका एलसीएम लेते हैं हम। 3 1 जा 3 प्लस 2 2 जा 4। 3 प्लस 4 मीन्स 7 डिवाइडेड बाई 2 1 जा 2, और ये उसके नीचे का 2। अभी मैं बोली थी अगर ऐसा दो दो डिवाइड आ रहे हैं तो इस वाले डिवाइड को इसके बाजू ला लेना, तो वो हो जाता 7/2 2 जा 4। तो एक और नंबर आया आपके पास 7/4। तो ये किसके बीच में है? 1 एंड 2 के बीच में। ये दोनों इंटीजर नंबर हैं, उनके बीच में अगर आपको फ्रैक्शनल वैल्यू फाइंड करने के लिए पूछा तो आपको इस तरह से करना है। हम यहाँ पे मिनिमम 3 फाइंड करें। अगर 5 पूछ रहा या 6 पूछ रहा तो आप इसी तरह से एक को एस, एक को आर, एक को एस, एक को आर, एक को एस कंसिडर करते हुए कितने भी आप वहां पे रैशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। और एक बात है, रैशनल नंबर काउंटेबल नहीं होते। ऐसा ऐसा तो नहीं था ना कि 1 और 2 के बीच में सिर्फ ये 3 ही रैशनल नंबर आएंगे बोल के। अब हम 1 और 3/2 के बीच में लेके आए 5/4, फिर 3/2 और 2 के बीच में आया 7/4। तो क्या यहाँ पे इन दोनों के बीच में एक ही नंबर आता था क्या? और भी आ सकते हैं। यहाँ पे 1 है और यहाँ पे आया था 3/2। इसके बीच में आप फाइंड करें, वो हुआ 5/4। ये एक ही नंबर नहीं है, यहाँ पे अनकाउंटेबल नंबर्स है, अनकाउंटेबल नंबर्स है। इसीलिए कहा जाता है दो नंबर के बीच में अनकाउंटेबल रैशनल नंबर्स होते हैं। सिर्फ एक दो नहीं रहते, अनकाउंटेबल रैशनल नंबर रहते, तो आप कितने भी फाइंड कर सकते। उसके बाद तो इरेशनल नंबर तो पता है आपको, जो भी रूट के नंबर्स होते हैं वो इरेशनल नंबर्स होते हैं। उसके बाद है जो रैशनल नंबर है उनको डेसिमल में कन्वर्ट करना। कन्वर्ट 10/3, 7/8 and 1/7 into decimal expansion। डेसिमल एक्सपेंशन कितना आप इसको डिवाइड कर सकते हैं वो देखना है। तो 3 से 10 को डिवाइड करना है, और यहाँ पे 8 से 7 को डिवाइड करना है, और यहाँ पे 7 से 1 को डिवाइड करना है। तो जब हम डिवाइड करने वाले हैं तो 3 के टेबल में 10 कहाँ तक आता है वो देखते हैं। 3 3 जा 9, माइनस करने पे 1 बच रहा। यहाँ पे आप पॉइंट लगा रहे हैं, यहाँ पे 0 लेते हैं। फिर 3 3 जा 9, फिर माइनस करो, फिर 1 बच रहा। और एक बार पॉइंट लगाने के बाद आप कितने भी बार 0 ले सकते हैं, बार बार पॉइंट नहीं लगता वहां। फिर 0 लिए हम, फिर 3 3 जा 9, 1 बच रहा। तो यहाँ पे समझ में आ रहा ये है कंटिन्यूअस फ्रैक्शन, क्योंकि यहाँ पे देखो 10 - 9 होने के बाद ये 1 बचा था, ये वाला 1 हर बार आ रहा, हर बार आ रहा है, यानी कभी भी खत्म नहीं होने वाला है। तो इसे कहते हैं कंटिन्यूअस फ्रैक्शन। कंटिन्यूअस फ्रैक्शन। और अब इसको डिवाइड करेंगे। 8 से 7 को डिवाइड करना है, क्योंकि 8 के टेबल में 7 नहीं आता, तो हम क्या करते, यहाँ 0 पॉइंट लेके इधर एक 0 लगाते। तो अब देखना है आपको 8 के टेबल में 70। 8 8 जा 64 होता, माइनस कर लेंगे 6 बच रहा। ऑलरेडी पॉइंट है तो आपको वहां पे पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप 0 लेते। अब 8 के टेबल में 8 7 56, माइनस करो 4 बच रहा, फिर 0 लियो, और 8 5 जा 40। तो यहाँ पे हो गया, कंप्लीट हो गया। एक कुछ टर्म्स आने के बाद क्या हो गया, यहाँ पे टर्मिनेट हो गया हमारा फ्रैक्शन। तो ये टर्मिनेटेड फ्रैक्शन है, टर्मिनेटेड फ्रैक्शन। अब इसको देखना है, थोड़ा साइड में ले लेता हूं मैं।
7 से 1 तो 0 पॉइंट लेना पड़ेगा आपको। 7 1 जा 7 माइनस करेंगे 3 बच रहा, फिर 0 ले रहे। 7 4 जा 28 माइनस करेंगे 2 बच रहे, 0 ले रहे। और 7 2 जा 14 माइनस करो 6 बच रहे, फिर 0 लिए। 7 8 जा 56 4 बच रहे, कंटिन्यू होता अप टू और फिर 0 लिए तो 7 5 जा 35 फिर बच रहे 5 फिर लिए 7 7 जा 49 तो यहाँ पे भी आपका क्या हो रहा आंसर कंटिन्यूएशन में जा रहा। यहाँ पे भी आंसर कंटिन्यूएशन में जा रहा, सिर्फ यही एक सेंटर वाला है जो टर्मिनेट हो गया तो है, बाकी वाले क्या हो रहे खत्म नहीं हो रहे। तो इनके कुछ नेम्स है, जिसका रिमाइंडर कंप्लीट हो जाएगा उसे कहते हैं टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। मतलब इसका एक रिमाइंडर एक कुछ स्टेप्स के बाद 0 आ गया तो ये है टर्मिनेटेड फ्रैक्शन। और अब 2 बच रहे, इसका भी रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा और उसका भी रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा। तो यहाँ पे क्या हो रहा, ये वाले स्टेप में एक पॉइंट के बाद 3.3 आने के बाद अभी कंटिन्यू 333 आने वाले हैं, तो इसे कहते हैं इस वाले डेसिमल को नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और लास्ट वाला जो है कुछ तो डिफरेंस है ना दोनों में। मैम 3.33 ये कंटिन्यूस फ्रैक्शन है मैम, वैल्यू सेम आ रही ना मैम। कंटिन्यूअस फ्रैक्शन है, वो है नॉन टर्मिनेटिंग। 7 है नहीं, वैल्यू डिफरेंट है। नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, इसे कंटिन्यूअस फ्रैक्शन या फिर रिपीटिंग फ्रैक्शन भी कहते हैं। रिपीटिंग फ्रैक्शन क्यों कहते हैं, क्योंकि एक स्टेप के बाद इसके जो पॉइंट्स आ रहे वो क्या आ रहे रिपीट हो रहे, जैसे कि 3 पॉइंट के बाद 3 3 3 3 कंटिन्यू हो रहा, तो इसीलिए इसका सेकंड नेम है रिपीटिंग, या फिर आपको कंटिन्यूअस नहीं बल्कि रिपीटिंग ही याद रखना है इसको। ये रिपीटिंग फ्रैक्शन है, वो टर्मिनेटेड है, और लास्ट वाला नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। इस तरह से 3 टाइप के फ्रैक्शन है आप लोगों को। तो कभी क्वेश्चन आता गिवन check whether given fraction is terminated or not, इस तरह से रहेगा तो हम लोगों को चेक करके देखना रहता। एक दो क्वेश्चंस करके देखेंगे, समझ में। अच्छा एक क्वेश्चन है ये, आई थिंक आप लोगों ने टीटी के क्वेश्चन पेपर में वगैरह आया था। शो दैट 0.3333 अप टू सो ऑन इज इक्वल टू, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 0.3 बार, जिस नंबर के आप ऊपर बार डाल रहे इसका मतलब ये नंबर रिपीट होने वाला है। तो ऐसा एक 4 बार 3 लिखने के बजाय हम क्या करना, एक लेना नंबर और उसके ऊपर बार डाल देना, इसका मतलब वो नंबर कंटिन्यूएशन में है। हाँ, कैन बी एक्सप्रेस्ड इन P by Q फॉर्म। क्या कह रहा है आपको क्वेश्चन में, ये जो डेसिमल पॉइंट है उसको आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके बताना है, यानी P by Q के फॉर्म में कन्वर्ट करके बताना है कि कैसा कन्वर्ट करेंगे। ये दिख रहा फ्रैक्शन में, इसको आप ऐसा ले सकते हैं या फिर ऐसा ही रख सकते हैं, लेकिन अब हमें क्या करना है, इसको डिवाइड वाले फॉर्म में P by Q के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, ये वाला जो वैल्यू है उसको x कंसिडर करेंगे। लेट x इज इक्वल्स टू 0.3333 अप टू सो ऑन। इसके बाद हम क्या करना है, हमें अगर इसको
फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10 करना। 10 क्यों करना, आपको देखना है कितने यहाँ पे कितने नंबर के बाद, यहाँ पे कितने नंबर के बाद पॉइंट है, एक ही नंबर के बाद है, तो आप क्या करना, सिर्फ 10 लेना। अगर समझो ऐसा है 21.33333 है, तो पॉइंट से पहले कितने नंबर है, 2 है, तो ऐसे वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई। अगर एक अब पॉइंट के बाद 0.3 बार डालेना मैम, 0.3 बार डालेना, वहाँ भी मालूम हो जाना मैम, 0.3 बार आप उसको देना। हाँ। मैं क्यों ऐसा ऐसा ली बोले तो अभी नेक्स्ट बताते हूँ आपको। हम पहले क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10 कर रहे हैं, तो इधर साइड क्या होता, 10x होता, इसको जब आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला पॉइंट एक स्टेप आगे जाता, तो ये बन जाता 3.333। हाँ, ऐसा ये वो लेने के बजाय ये लेने का क्या मतलब है, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 3 प्लस 0.33 हो सकता है ऐसा, क्योंकि इसको ऐड करने के बाद ही वो बनता। 3 प्लस 0 मीन्स 3 रहता, और जो फ्रैक्शनल पॉइंट्स है वो एज इट इज रहता है। ऐसा लेने का क्या रीजन है, ये 3 एज इट इज रहेगा, इसको हम x बोल के कंसिडर करें, इस वाले टर्म की जगह पे आप x लिख सकते हैं, और इधर साइड क्या था, 10x था। अब क्या होता है, x वाले टर्म्स को वन साइड करो, इधर 10x है, वो वाला x इधर आ गया, तो 10x minus x is equals to 3 and that is 9x is equals to 3, then x is equals to 3 by 9। इतना ही रखो, या फिर आप उसको और थोड़ा छोटा करके 1 by 3 लिख सकते हो। तो 0.333 या फिर 0.3 बार को जब हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उसका आंसर आ रहा 1 by 3 ऐसा। फिर 1/3 को मल्टीप्लाई करें तो मैडम फिर 0.33 आएगा। हाँ, ये है फ्रैक्शनल पॉइंट, ये डेसिमल पॉइंट, ये फ्रैक्शनल पॉइंट। डेसिमल में देखिए फ्रैक्शन में पूछ रहा तो ऐसा p by q के फॉर्म में लाना, लेकिन अगर फ्रैक्शन में है क्वेश्चन डेसिमल में लाओगे तो फिर ये जो डिवाइड वाला मेथड है आपका, उससे क्या करके देखना, डिवाइड करके देखना। अच्छा, एक और 100 से मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन देखेंगे, ये 10 से करे ना, 100 से करके देखेंगे क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन है 1.272727, इसको कंटिन्यूएशन में है, इसका मतलब इसको 1.27 बार लिख सकते हैं। सेम पूछ रहा, कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p by q। यहाँ पे एक और चीज है, लास्ट वाले क्वेश्चन में सिर्फ एक ही नंबर रिपीट हो रहा था, तो वैसे सिचुएशन में 10 लेने का था। हाँ, यहाँ क्या हो रहा, 2 नंबर रिपीट हो रहे, मतलब आपको 2 स्टेप आगे जाना है, 2 स्टेप आगे जाना है, इसीलिए अगर 2 नंबर रिपीट हो रहे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 100 करना। अगर 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे, 2 नंबर रिपीट हो रहे तो इसको हम x कंसिडर कर ले रहे हैं 1.272727 अप टू सो ऑन, एंड मल्टीप्लाई बोथ साइड पर 100 कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखने से पता चल रहा 2 रिपीटिंग नंबर्स है। तो इधर होता 100x, इधर होता, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला पॉइंट 2 स्टेप आगे जाता, यानी 127.2727 अप टू सो ऑन होता। इसको थोड़ा सा तोड़ेंगे हम, 127 को 126 प्लस 1.2727 लिखो, 126 में +1 ऐड करें तो 127 होता, पॉइंट के बाद के नंबर्स एज इट इज है। ऐसा लिखने से क्या हो रहा, ये जो एक्स्ट्रा प्लस वाला जो वैल्यू है वो एक्चुअली में हमारा x है। अब सेम x इधर आ जाता, वो वाला 100 में से 1x चले गया तो 99x है, इधर है 126, देन x इज इक्वल्स टू 126/99। अगर डिवाइड होता तो करो, या फिर उसको एज इट इज रखो, करके देखे तो 3 से होता, नीचे आता 33, ऊपर आ जाता 3 4 जा 12 एंड 3 2 जा 6, और हो सकता शायद और करके देखो, नीचे आ जाता 3 से करे तो 3 1 जा, और ये होता 3 1 जा 3, एक बच रहा 3 4 जा 12, और डिवाइड नहीं होता। तो ये जो 1.2727 का फ्रैक्शनल है, फ्रैक्शन है,
14/11। लास्ट वाला क्वेश्चन इजी था, उसको देख के समझ में आ रहा था हमें 0.3 बोले तो ऑब्वियसली 1/3 होता बोल के, लेकिन यहाँ ऐसा क्वेश्चन था हम समझ ही नहीं सकते थे। देखो क्या कहते हैं, हम इमेजिन भी नहीं करे थे, सोचे भी नहीं थे कि ऐसे वाले नंबर का फ्रैक्शन ऐसा हो सकता हो। करेक्ट है नहीं? डिवाइड मैम हाँ बोलो। लास्ट क्वेश्चन में 0.33 को वो 3 पॉइंट समथिंग है 10 से मल्टीप्लाई करने पर इसमें अगर हम से करें तो 12 पॉइंट समथिंग मैम आना से। अच्छा, सिर्फ 10 से करें तो 10 से करने में 3 पॉइंट आया ना एक 0 का। अब यहाँ 2 हाँ। 0 को 2 प्लस को आना ना। हाँ हाँ, यहाँ 3 वो बात करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा, ये वाले क्वेश्चन में जब हम देखे थे 0.33333 है, तो एक ही नंबर रिपीट हो रहा था, तो इसीलिए 10 लिए बोल रहा मैं, वो भी बात करेक्ट है। अगर समझो 0 पॉइंट है यहाँ पे, अगर क्या कहते हैं 11.3 रहा, तो ऐसे सिचुएशन में भी आपको 100 से मल्टीप्लाई करना रहता, क्योंकि मैं बोली थी। लेकिन ये वाले क्वेश्चन में 1.27 है, सिर्फ एक ही नंबर है, हम 100 से ही मल्टीप्लाई करना था। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रहा, यहाँ के बाद ये भी 2 ही रहना था, ये 2 2 2 2 2 2 रहा, देखो तो जस्ट 10 से मल्टीप्लाई कर लिए तो आंसर आ सकता था। लेकिन यहाँ क्या हो रहा, 2 टर्म रिपीट हो रहे, तो अगर 2 रिपीटेड टर्म है वो तो क्वेश्चन में ही नहीं, 2 नंबर पे बार लगाया सर, तो ऐसे सिचुएशन में आप 100 से मल्टीप्लाई करना। अगर समझो ऐसा हो रहा 1.275 275 275, अगर ऐसा हो रहा तो यहाँ पता चल रहा 1.275 पे बार है, क्योंकि 3 नंबर रिपीट, ऐसे कृपया 1000 से मल्टीप्लाई करना। एक एक पॉइंट अगर बार ज्यादा नंबर से बढ़ते जा रहा तो आप ज्यादा जीरोस इंक्रीज करते जाना। मैडम गिवन क्वेश्चन में बार के ऊपर देख कर पता लगा सकती हूँ, मैं पता ले सकती हूँ बार 1.27 बार है ना, वो बार को देख कर ये मालूम कर सकती है कि ये इतना प्लेस लेना, मतलब 100 इतना पूरा हाँ, इतना क्वेश्चन पर पता चल जाता है। यहाँ देख के पता चलता, अगर नहीं भी वो दिया तो यहाँ देख के पता चलता आपको कितने रिपीट हो रहे हैं, वो गौर करना। वो वैसे ही नहीं। उसके बाद तो एडिशन ऑफ द ऑपरेशन ऑन द रियल नंबर है, यानी कि आप लोग जो सर्ट्स में करे थे, सर्ट्स का एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन, थिंक वो तो आप लोग का सॉल्व हो गया सो है। उसके बाद इसमें हम नंबर सिस्टम में एक और चीज बची सो है, आई थिंक हम लोग लास्ट टाइम करे थे, क्या डिविजिबल रूल याद है? 10 डिविजिबल रूल थे। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले था आपका नंबर्स, उसके बाद डिविजिबल रूल है, उसके बाद एचसीएफ एंड एलसीएम है। तो डिविजिबल रूल्स देखे थे हम लोग, याद है क्या? अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड करना है तो कुछ था ना ऐसा प्रोसेस, 2 से डिवाइड करने के लिए 3 से 4 से 5 से। इसमें 0 से डिवाइड करना है तो इवन नंबर आना या 0 में भी। हाँ वो थोड़ा निकालो आपके नोट से। हाँ, डिविजिबिलिटी टेस्ट में पढ़े थे हम, 2 से डिवाइड होने के लिए 2 से डिवाइड करना है तो कंडीशन क्या था, इवन रहना नंबर, राइट? खाली लास्ट वाला लास्ट नंबर इवन रहना। और 3 से डिवाइड करने के लिए क्या था कंडीशन, जो भी नंबर्स है उनका सम करने पे, सम ऑफ नंबर्स, सम ऑफ
नंबर्स डिविजिबल बाय 3 होना। और 4 से करने के लिए था, 4 से करने के लिए लास्ट के 2 डिजिट्स देखना था, लास्ट 2 डिजिट्स डिविजिबल बाय 4 रहा तो बस। 5 से करने के लिए कंडीशन था लास्ट डिजिट या तो 5 है ना या फिर 0 है। 6 से करने के लिए कंडीशन था जो भी नंबर है वो नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 2 एंड 3, डिविजिबल बाय 2 एंड 3 ऐसा था। और 7 के लिए क्या था, पानी दो। 7 के लिए क्या था, the difference between two last digit and the number formed by digit is either 0 or multiplied by 7. Difference between two last digit and the number formed by digit is either 0 or multiplied by 7. एग्जाम्पल देखेंगे समझ में आता। एक नंबर है 3675, इसका लास्ट डिजिट है 5, तो उस डिफरेंस बिटवीन ट्वाइस द लास्ट डिजिट, ये जो लास्ट नंबर है उसका क्या करना है, हमें ट्वाइस करना है यानी डबल करना है। 5 का डबल क्या होता, 10 होता। इस 10 को इस 367 से माइनस करना, 367 से माइनस कर लेंगे तो क्या बचता, 357 बचता। 357 बचने के बाद अगर एंड में 7 आ रहा, एंड में 7 आ रहा या फिर एंड में 0 आ रहा तो ये डिविजिबल बाय 7 है। देखो एक और बार एक्सप्लेन कर दो। अच्छा 2 3 4 5 का तो याद आ रहा होगा ना आप लोगों को, एक और बार एग्जांपल दे देंगे उसका। 2 कोई नंबर अगर 2 से डिवाइड हो रहा मतलब यहाँ पे जैसे कि समझो 264 है, अब ये नंबर 2 से डिवाइड होता क्या चेक करना है, तो सिर्फ लास्ट वाले नंबर को देखो। अगर ये नंबर इवन है तो ऑब्वियसली ये डिविजिबल बाय 2 है, बोल देना खत्म। अब ये वाला नंबर 3 से है, यही 264 को डिविजिबल बाय 3 है क्या देखना है, तो क्या करना है आपको, सम ऑफ द नंबर्स करना है, इनको सम करना है। लाइक 2 + 6 + 4 तो कितना होता, 10 12। अब चेक करो ये 12 3 से डिवाइड होता क्या, ऑब्वियसली डिवाइड होता, तो इसका मतलब ये भी डिविजिबल बाय 3 है। अब इसी नंबर में चेक करना है आपको 4, लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाय 4। ये जो 264 है उसके लास्ट वाला जो 2 डिजिट है 64 वो 4 से डिवाइड होता क्या आपको चेक करना है। 64 4 से डिवाइड होता क्या, 4 2 बच रहे, 4 6 24 डिवाइड हो रहा, 16 आ रहा आंसर। इसका मतलब दिस इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 4। सिर्फ लास्ट के 2 नंबर देखें। और ये 5th वाला तो बहुत इजी है, खाली आपको कुछ भी नहीं देखना है, जो भी गिवन नंबर है उसका लास्ट वाला या तो 5 है ना या तो 0 डिविजिबल 5 होता, नहीं तो नहीं होता। तो ऑब्वियसली यहाँ क्या हो रहा है, ये वाला डिविजिबल बाय 5 नहीं है। उसके बाद है 6 से देखना है आपको, ये जो 264 है 6 बड़ा नंबर होता तो हम क्या करना, 2 से एक बार चेक करना, 3 से एक बार चेक करना। 2 से ऑलरेडी चेक करे थे हम, हो गया सर। 3 से चेक करे थे, हो गया सर। अगर 2 से और 3 से डिवाइड हो रहा दैट मींस इट विल बी डिविजिबल बाय 6 आल्सो। उसके बाद 7 का आई थिंक कुछ डिफरेंट था जब मैं आपको एक्सप्लेन करी थी, थोड़ा रिमाइंड नहीं हो रहा मुझे। यहाँ पर कैसा दिया हुआ है, लास्ट का 2 जो भी नंबर है उसका क्या करोगे ना, डबल करोगे यानी ट्वाइस, लाइक 2 × 5 10 होता। इस 10 को ये रिमेनिंग पार्ट से माइनस करना है 367 से, तो 357 होता। होने के बाद लास्ट वाला टर्म या तो 7 रहना या तो 0 रहना, तब हम बोल सकते हैं ये वाला नंबर ऑब्वियसली डिविजिबल बाय 7 है। बस इतना ही करना है, कुछ भी चेक नहीं करना है। जो भी नंबर रहेगा उसका लास्ट वाला टर्म का ट्वाइस लेना,
अगर ये 6 है तो 2 6 12 होता। तो इधर जो बचा नंबर उसमें से उसको माइनस करो, जो भी रिमेनिंग आ रहा उसके लास्ट नंबर को देखो। अगर वो 0 है तब भी वो 7 से डिवाइड होता, अगर वो 7 है तो वो तब भी 7 से डिवाइड होता। ये 7 का रूल है। उसके बाद 8 वाला देखेंगे। 8 वाला, a number is divisible by 8 if the number formed by its last 3 digit is divisible by 8। क्या करना है आपको, जो भी नंबर है अगर बड़ा है तो उसके लास्ट 3 डिजिट को देखना है। लाइक यहाँ पे एक एग्जांपल दिया 6328, लास्ट के 3 नंबर को देखो, 326 है। अगर ये वाला नंबर 8 से डिवाइड हो सकता तो पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो सकता है। यहाँ देखो 32 8 में आता, करेक्ट, और 8 भी 8 में आता, करेक्ट। तो पूरा देखने की जरूरत नहीं है, एक लास्ट के 3 नंबर देखो, कितना भी बड़ा हो सकता है ये। लास्ट के 3 नंबर अगर 8 में आ रहे हैं तो ऑब्वियसली ये डिविजिबल बाय 8 है। उसके बाद 9 की बारी आ रही। 9 में क्या करना है, जैसा 3 को करे थे वैसा करना है। सारे नंबर्स को ऐड करो, ऐड करने के बाद लास्ट में एक जो छोटी वैल्यू आएंगी वो 9 से अगर डिवाइड हो रही तो पूरा नंबर 9 से डिवाइड होता। जैसे कि 36054 है, इसको चेक करना है हमें ये 9 से डिवाइड हो सकता क्या। तो 3 + 6 + 0 + 5 + 4 कितना हो रहा, 9, और ये 9 18 डिवाइड होता 9 से, होता। तो इस तरह से आप करके देखना है। लास्ट बच रहा 10 में ये वाली कंडीशन, या तो 0 है ना, 0 छाना और कुछ भी नहीं। लास्ट डिजिट अगर 0 है तभी वो 10 से डिवाइड हो सकता, या फिर नहीं होता। अगर 1000 है, 100 है, 10 है तो ही वो 10 से डिवाइड होता, अदरवाइज नहीं होता। उसके बाद 11 का था, 11 वाला 6, the sum of digit at odd place and the sum of digit at even place करने के बाद वो दोनों को माइनस करना। 11 की कंडीशन क्या है, जो भी नंबर्स है जैसे कि यही लेंगे, ये वाला, ये ऑड प्लेस और इवन प्लेस को ऐड कर लेना। ऑड एंड इवन नंबर को नहीं, ऑड अल्टरनेट प्लेस को, हाँ ऑड इवन से कंफ्यूज होते हैं आप लोग। अल्टरनेट प्लेस को ऐड कर लेना, इसको इसको और इसको, 3 + 0 + 4 को, और अल्टरनेट क्या है 6 और 5 है, 6 + 5 को। हाँ तो ये कितना होता, 3 + 4 7, और ये कितना होता 6 + 5 11। अब 11 - 7 करें तो आंसर कितना आता, 4 आता। तो यहाँ पे क्या बोल रहा, जब हम माइनस करेंगे जो भी वैल्यू आ रही वो अगर मल्टीपल ऑफ 11 है तो ही वो डिविजिबल बाय 11 है। मतलब ये दोनों को माइनस करने के बाद अगर जो भी नंबर आ रहा वो मल्टीपल ऑफ 11 यानी 11 के टेबल में है तो ही ये नंबर 11 से डिवाइड होता, अदरवाइज नहीं होता। यहाँ पे एक एग्जांपल है 61809, इसको चेक करेंगे। अल्टरनेट नंबर्स को ऐड करो, 6 + 8 + 9 और ये वाला अल्टरनेट 1 + 0, इसका आंसर होता 6 9 8 और 6 को ऐड करो, 23 और ये 1। अब क्या करना, इन दोनों को माइनस करना, 23 - 1 मीन्स 22। ये वाला है ऑब्वियसली मल्टीपल ऑफ 11 है, यानी ये 22 11 से डिवाइड हो रहा, तो हम बोल सकते हैं ये वाला नंबर है डिविजिबल बाय 11। तो ये था डिविजिबिलिटी रूल्स। अब देखेंगे हम एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछा सर इससे रिलेटेड। मैम नंबर ऐड करती ना 6 के मतलब ये ऑर्डर में है ऐड करना, ये ऑर्डर में नंबर ऐड करना मैम, 6 + 8 + 9 ना।
हाँ हाँ, एक नंबर अल्टरनेट, एक ना एक को लेना। यहाँ पे क्वेश्चन दिया, फाइंड आउट बाय डिविजिबिलिटी रूल इज 5412 डिविजिबल बाय 3। 3 से डिविजिबल होता क्या देखना है। क्या करेंगे, 3 वाला रूल याद है, 5 + 4 + 1 + 2। 5 + 4 is 9 + 1 10 and 12, and 12 obviously divide होता 3 से, तो 5412 is divisible by 3 बोल सकते हैं आप लोग इस तरह। अब एक क्वेश्चन है थोड़ा डिफरेंट है, ये वाला आई थिंक क्वेश्चन पेपर में पूछा, हमें पता करना है फाइंड द प्राइम नंबर्स बिटवीन 100 and 200। 100 और 200 के बीच में कितने प्राइम नंबर है पता करना है। हाँ तो मतलब अच्छा, ये क्वेश्चन एक्चुअली ऐसा है, फाइंड द प्राइम नंबर बिटवीन 100 and 200, ये हेडिंग है। एक्चुअली इसमें क्वेश्चन कैसा पूछ रहा, हमें 100 से छोटे वाले प्राइम नंबर पता होते, आसानी से हम याद रख लेते हैं, जैसे कि 2 3 5 7 11 13 17 23 अप टू सो ऑन, लास्ट वाला क्या है 97 है, क्योंकि ये नंबर किसी भी टेबल में नहीं आता। इतने हम 100 तक के हम आसानी से याद रख सकते। अब समझो कोई ऐसा नंबर है जो 100 से अबव है, आपको क्वेश्चन पूछ रहा इज इट प्राइम नंबर और नॉट, तो जब हम कैसे चेक करना उसको प्राइम नंबर है कि नहीं। जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इट 117 इज प्राइम, पूछ रहा है ये 117 प्राइम नंबर है क्या बोल के पूछ रहा है। तो अब हमें चेक करना है ये नंबर प्राइम है क्या नहीं। तो on testing the divisibility of each of the prime number 2 3 5 7 11, अगर ये नंबर हमारे जो अप टू 11 तक के जो भी रूल्स हैं, अगर उसमें आ रहा तो प्राइम नंबर है, अदरवाइज नहीं है। सॉरी, उसमें नहीं आना, किसमें भी मतलब किसी से डिवाइड नहीं होना, किससे, 2 से भी नहीं होना, 3 से भी, 5 से, 2 3 5 7 11, ये इतने प्राइम नंबर है, मिनिमम इतने प्राइम नंबर है। या फिर एक और ले लेंगे जैसे कि 13, ये बेसिक प्राइम नंबर है लेस देन 15। आपको क्या करना है, कोई भी नंबर अगर 100 से अबव है वो प्राइम है क्या नहीं बोल के चेक करना है। तो क्या करना, 15 से छोटे जितने प्राइम नंबर्स आते, 15 से छोटे आने वाले प्राइम नंबर 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, इन नंबरों में से किसी में ये नंबर आता क्या चेक करना है। इन नंबरों से ये नंबर डिवाइड होता क्या चेक करना है, क्योंकि ये प्राइम नंबर से हमें पता है, अगर इन किसी भी प्राइम नंबर से ये नंबर अगर डिवाइड हुआ तो ये प्राइम नंबर नहीं है। अगर नहीं डिवाइड हो रहा तो हमें चेक करना है ये 2 से डिवाइड होता क्या। देखो 2 वाली कंडीशन क्या थी, लास्ट में इवन नंबर है ना, तो इससे तो नहीं 13 होता है मैडम, 13 से होता है, 13 से हो रहा। 3 से देखने के लिए कंडीशन है 1 + 1 + 7, तो 7 8 9 9 ऑब्वियसली डिवाइडेड बाय 3 है, तो ये प्राइम नंबर नहीं है, नॉट प्राइम नंबर। लेकिन सडनली जब हम देखें तो ऐसा आया माइंड में 117 किसी भी टेबल में नहीं आता, तो ऑब्वियसली 117 प्राइम नंबर होगा बोल के जहन में आया। लेकिन क्योंकि कैसा दिख रहा, एक तो इधर 1 है, इधर 17 है, अगर जस्ट 7 को देखे तो भी समझ में आ रहा है कि प्राइम नंबर है,
और 17 को देखकर तो भी समझ में आ रहा है क्या, हाँ प्राइम नंबर है। तो ये दो बातों से हम माइंडसेट बना लेते कि 117 प्राइम नंबर होगा बोल के यस बोल के डाल देते। लेकिन एक बार आपको चेक करना है लेस देन 15 जितने प्राइम नंबर्स है उसमें से अगर ये किसी में आ रहा तो ये प्राइम नंबर नहीं है। एक और क्वेश्चन है 143, इसको चेक करना है। 2 में नहीं आता क्योंकि देखने ही पता चल रहा, 3 में चेक कर रहे तो 1 + 4 + 3 कितना होता, 4 5 6 7 8 No, 8 8 is not 8 there. हमारे No, no. प्राइम नंबर में नहीं आ रहा। और किसी में आता 143, अच्छा 3 में चेक करें हम, यानी 3 से भी नहीं हो रहा है, 2 से भी नहीं हो रहा, 3 से भी नहीं हो रहा, 5 से चेक करो 143, 5 से भी नहीं होता क्योंकि 5 में आने के लिए कंडीशन है लास्ट में 5 रहना या 0 रहना, तो 5 से भी नहीं हो रहा। 7 से चेक करो, 7 से चेक कर रहे हैं, 7 2 14 तो होता, 3 नहीं आता, मतलब इसमें भी नहीं है। 11 से चेक करो, 11 से चेक करने के लिए क्या कंडीशन थी, 11 से होता मैम शायद ही। हाँ 11 से होता 143, नहीं मैम नहीं होता 11 से। 11 1 जा 3 बच रहे, 11 33 हो रहा। 33। तो 11 से हो जा रहा है, हो रहा है हो रहा मैम। 140, तो मतलब ये भी प्राइम नंबर नहीं है। एक और देखेंगे 193, 193 इसको चेक करो। फर्स्ट 2 से देखे, प्राइम लास्ट वाला डिजिट ऑड है, इसका मतलब नहीं है, 2 से नहीं होता। उसके बाद 3 से चेक करो, 3 से चेक करने के लिए कंडीशन है ये दो नंबर को ऐड करना। 2 से तो नहीं हो रहा, 3 से देखने के लिए 1 + 9 + 3 करते हैं, तो 9 10 9 10 11 12 नहीं हो रहा, मतलब 3 से भी नहीं हो रहा। उसके बाद 5 से देख रहे, 5 से भी नहीं होता। अब 7 से देखो, 7 से देखने के लिए 7 2 14 15 16 6 बच रहे, हाँ होता मैम। देखो एक बार करेक्ट है, 63 5 बच रहे, 7 53 बच रहे, 7 के टेबल पे 53 नहीं आता, 7 से भी नहीं हो रहा। 11 से देखो 193, 11 से 11 1 जा कितने बचते हैं 8, 83 11 के टेबल में नहीं आता, तो ये 11 से भी नहीं। 13 से देखना, 13 से होता है देखना, 13 1 जा, अगर ऐसा नहीं आ रहा तो ऐसा चेक करो, 13 1 जा 13 माइनस कर लेंगे 6 बचता, 13 के टेबल में भी नहीं आता। इसका मतलब 193 क्या है एक्चुअली में, ये प्राइम नंबर है बिटवीन 100 एंड 200। हाँ तो क्या देखना था, जस्ट ये कितने हैं 6 मीनिंग क्या कहते हैं उसे, स्टार्टिंग के 6 प्राइम नंबर्स में चेक करना है आपको, जो भी नंबर गिवन है अगर ये 6 प्राइम नंबर से वो डिविजिबल नहीं हो रहा, इसका मतलब वो प्राइम नंबर है, जो भी नंबर रहेंगे याद रखो। स्टार्टिंग के 6 भी क्यों, ऐसा कंफ्यूज नहीं होना, लेस देन 15 प्राइम नंबर्स लेना है आपको, लेस देन 15 तक जो भी प्राइम नंबर्स आते अगर उससे डिविजिबल नहीं हो रहा मतलब वो प्राइम नंबर है। हाँ उसके बाद एलसीएम एचसीएफ है, वो तो आई थिंक आप लोगों को आता, एलसीएम और एचसीएफ करने। किसी भी दो नंबर का आपको सपोज एचसीएफ लेना है 18 एंड 30 का, एंड ऑल्सो एलसीएम भी लेना है। एचसीएफ कैसा फाइंड करेंगे, इसके फैक्टर्स निकालते हैं, किसके 18 के और 30 के।
18 के जब हम फैक्टर्स निकालते, 2 9s अगेन 3 3, क्या आ रहा है 18 का फैक्टर? 2 इंटू 3 इंटू 3 हो जाएगा 3। अब 30 के 6 5 3 10 एंड 2 5 इसके फैक्टर होंगे 30 के 2 3 2 एंड 5। तो HCF का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन जो है सिर्फ वही लेना है। 2 है 6 3 है 3, तो 2 6 are 12। HCF of 18 and 30 is sorry 6। 6 आता है मैम। हाँ, अगर यही दोनों का एलसीएम निकालना है तो 18 एंड 30 का, तो हम क्या करते हैं ऐसा लेते हैं, लेके मिनिमम दो जो टेबल में आएगा दोनों वो टेबल से स्टार्ट करते, लाइक 3 से 3 6 18 3 10। अब क्या करना, 2 लेना क्योंकि 3 में तो दोनों नहीं आते, 2 3 2 5। अब लास्ट का बचना 3, तो 3 से 3 1 जा लेते, 5 की जरूरत, फिर 5 1 जा लेते। ये है लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर, यानी कम से कम कितने मल्टीप्लाई कर सकते उतने करना है। 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 3 2 6 6 3 18 18 5 कितना होता 90। 9। तो एलसीएम हमेशा बड़ी वैल्यू आती, एचसीएफ हमेशा छोटी वैल्यू आती। ये तो हमारा नॉर्मल मेथड है जो हम हमेशा करते आ रहे हैं। इसके अलावा एक और डिवीजन मेथड भी है एचसीएफ फाइंड करने का। एचसीएफ में हम क्या करते हैं, पूरे छोटे छोटे फैक्टर्स बना के दोनों में जो भी कॉमन दिख रहा वो हम ले लेते हैं एज ए एचसीएफ बोल के। एक और तरीका भी है इसमें जाबिता है ना मैम, मतलब 2 प्राइम नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम का H is equal to A into B divided by L। A into B divided by L। एक्चुअली में इन दोनों चाहिए, H into L is equal to A into B, ऐसा है। तो हाँ, उसमें से जो फाइंड करना है वो एक तरफ रहेगा, बाकी वाले को उधर भेजेंगे। अगर H फाइंड करना है तो L डिवाइड में जाएगा, और अगर L फाइंड करना है तो H डिवाइड में जाएगा। मैम ये इनटू क्या मैम, वो ये इनटू बी मतलब 3 नंबर का HCF पूछ रहा हूँ। फाइंड HCF ऑफ 78 117 एंड 195। 3 नंबर का पूछ रहा हूँ। तो डिवीजन मेथड से जाने का एक तरीका है, फर्स्ट के 2 नंबर लेना, दोनों में से जो बड़ा रहेगा उसको छोटे से डिवाइड करना। छोटे से अगर हम डिवाइड करेंगे, 78 1 जा 78 होता समझो, 117 में से 78 माइनस करो, 17 माइनस 8 इज 9, और इधर बच रहा अब 10, 10 में से 7 गए 3, ये है 39। ऐसा करते देखो, एक मेथड है, फर्स्ट कोई 2 नंबर का अगर आप एचसीएफ फाइंड करना चाह रहे हैं तो अभी जैसा फैक्टराइजेशन मेथड से करें वो भी एक मेथड है। अब ये डिवीजन मेथड एक है, आपको जो इजी लगा उससे जाना। डिवीजन मेथड में क्या है, दोनों में से बड़े को अंदर और छोटे को बाहर रखना, इस नंबर से इसको डिवाइड करें, ये बचा। अब इन दोनों को कंपेयर करना, ऑब्वियसली इन बड़ा है, तो अब ये 39 से फिर आप क्या करना, इस 78 को डिवाइड करना। 39 1 जा 39 ही होता, फिर माइनस करो, 18 माइनस 9 इज 9, और यहाँ पे बच रहा 6 माइनस 3। अच्छा 6 माइनस 3 3, इसका मतलब हम ये 1 की जगह 2 ले सकते क्योंकि डबल आ रहा। 39 2 जा 78, माइनस हो गया 0। डायरेक्टली आंसर आया हमारा एचसीएफ। यहाँ पे अगर आंसर 0 आ रहा आपका, तो ये जो एंड में वैल्यू थी वही क्या रहता, 78 एंड 117 का एचसीएफ रहता। अगर इजी दिखा तो करो, नहीं तो जो आपका तरीका था उसी से जाना आप।
तो 39 इज द HCF ऑफ 38 एंड 117। आप किसका चेक करना है? 195 का चेक करना है। तो ये आप क्या करना है, आपको ये जो आंसर आया था और ये जो नेक्स्ट वैल्यू है, फिर इन दोनों का डिवाइड करना। 195 को इस छोटी वैल्यू 39 से डिवाइड करना। तो 39 से जब 195 को डिवाइड कर रहे हैं तो आई थिंक 39 4 जा करके देखो कितना होता, 4 9 जा 36 है, 4 3 से 12, 13 14 15, छोटी आ रही वैल्यू तो 5 रख के देखेंगे। 5 9 जा 45 का 5 कैरी 4, 5 3 से 15 प्लस 4 19 हो गया डायरेक्ट। इसका मतलब इसका भी आंसर क्या आ रहा, 39 से डिवाइड हो रहा है। ये भी मतलब ये दोनों भी 39 से डिवाइड हुए थे, ये वाला भी 39 से डिवाइड हो रहा। तो अब आप यहाँ ऐड कर सकते हैं 78 117 एंड 195, तीनों का HCF है 39। ये मतलब टाइम कंज्यूमिंग है। लास्ट आप जो हमेशा जो मेथड से करते हैं उसमें थोड़ा टाइम ज्यादा जाता, ये वाला मेथड बोले तो आपका टाइम बचाता, लेकिन इसके लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। फर्स्ट 2 टर्म लेना, छोटे वाले से बड़े को डिवाइड करना। अब यहाँ पे जो भी वैल्यू रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर से इसको कंपेयर करना। तो रिमाइंडर हमेशा डिवाइडर से छोटा है था, तो इस डिवाइडर को लाके फिर यहाँ रखना, और इस रिमाइंडर से आप इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर 0 आना। तो जिससे आप डिवाइड करे थे वो इन दोनों नंबर का क्या रहता, HCF रहता। अब आपको थर्ड वाले नंबर का HCF चेक करना है। जो HCF आपका आया था उससे इस 195 को डिवाइड करना। अगर आपका रिमाइंडर 0 आ रहा, मतलब ये जो 39 इन दोनों का HCF था वही 39 इसका भी HCF है। तो 2 स्टेप में खत्म होता अगर इस मेथड से करें तो। नहीं आपको वही मेथड से जाना है बोले तो उसमें आपको थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता, बस इतना ही है। तो प्रैक्टिस करके देखो, अगर ये मेथड इजी दिख रहा, अगर बैठ गया माइंड में बोले तो फिर आप आसानी से क्या कर सकते हैं, इसके थ्रू भी जा सकते हैं। हाँ, ये तो जो है नहीं हमारा नंबर सिस्टम, ये थोड़ा ट्विस्टेड चैप्टर है। आप देखेंगे वो जो मेंटल एबिलिटी वाला जो जीके में रहता, मतलब पेपर 1 में, वहां पे भी ऐसे ही ट्विस्टेड क्वेश्चंस रहते, और आपको वहां पे एक क्वेश्चन को 1 मिनट का टाइम ही देते हुए जाना रहता। जैसे कि अभी एक क्वेश्चन करे थे हम, 198 चेक वेदर 198 इज द प्राइम नंबर और नॉट। तो क्या करते बढ़ना, प्राइम नंबर चेक करने के लिए आपको पहले नहीं पता था, अब पता चला आपको लेस देन 15 तक के प्राइम नंबर से डिवाइड करके देखना है गिवन नंबर को। अगर उन नंबरों से नहीं डिवाइड हो रहा तो ही वो प्राइम नंबर है, नहीं तो नहीं है। अगर ये मेथड नहीं मालूम है तो हम फिर पता ही नहीं कर सकते कि जो भी गिवन नंबर दिया वो प्राइम है या नहीं है बेटे। क्योंकि प्राइम रहने के लिए हमारे माइंड में सिर्फ कितने प्राइम नंबर याद हैं, लेस देन 100 ही याद है, उसके आगे के प्राइम नंबर्स याद नहीं है। एक क्वेश्चन है, देखो, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर that can divide 781, 458, leaving remainder of 1 and 3. Question देखो, what is the greatest number that can divide 781 and 458? एक ऐसा नंबर आपको फाइंड करना है जो 781 को भी डिवाइड कर रहा और 458 को भी डिवाइड कर रहा, लेकिन डिवाइड करने के बाद 781 को जब किसी नंबर से डिवाइड कर रहे तो 1 रिमाइंडर बच रहा, और 458 को भी उसी नंबर से डिवाइड कर रहे तो रिमाइंडर 3 बच रहा। आप देखो, ऑब्जर्व करो, आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स उठा के, ऐसे टाइप के बहुत क्वेश्चंस है इसमें, मेंटल एबिलिटी में भी है और हमारे मैथ्स के क्वेश्चन पेपर्स में भी है। तो अब हमें क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना देखना। तो क्या पूछ रहा है यहाँ पे, इससे डिवाइड होने पे 1 बचता, इससे डिवाइड होने पे 3 बचता।
बच रहा मतलब रिमाइंडर है, तो हम उसमें से इसको रिमाइंडर को निकाल के छोड़ देंगे पहले का पहले। 781 में से 1 को निकाल दियो, 780 बचता, यानी वो ये मतलब अब जिस नंबर से हम 780 को डिवाइड करेंगे रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि जो रिमाइंडर बच रहा था उसको पहले से निकाल के छोड़ेंगे। अब ये जो 458 है उसमें से बचने वाला है 3, तो अभी निकाल के छोड़ेंगे तो 455 बचता। मतलब अब ये नंबर को जब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा, यानी एक ही नंबर से इन दोनों को डिवाइड करना है, तब ना तो इसका रिमाइंडर कुछ बचता ना तो इसका रिमाइंडर कुछ बचता, क्योंकि जो बच रहा वो हम पहले से निकाल के छोड़े। अब आपको ये x क्या है वो फाइंड करना है, तो उसके लिए हम जाएंगे, अभी जो हम HCF वाला मेथड लिए उस मेथड से जाएंगे। HCF करना है, HCF करने के लिए डिवीजन मेथड देखें तो ये वाला छोटा है 455, इसको बाहर रखेंगे, 780 बड़ा है उसको अंदर रखेंगे। तो 455 और 780 को कंपेयर करके देखें तो ऐसा लग रहा है कि इसका अगर हम ट्वाइस लिए तो 900 के अबव जाता, तो हम 1 ही लेना पड़ता। 455 1 जा 455, माइनस करो, 10 minus 5 is 5, 7 minus 5 is 2 और 7 minus 4 is 3। अब इन दोनों को चेक कर रहे हैं हम, ये छोटा है ये बड़ा है, तो इसको फिर लाके यहाँ रख देना। मैडम 7 माइनस मैडम 8 माइनस 5, 8 माइनस 5 3 आता है, 335। नहीं, यहाँ 0 में से 5 नहीं जाता, तो इधर से लेना पड़ेगा ना मेरे को। हाँ हाँ 10 में ओके से ओके। ठीक है, तो यहाँ 7 है, 7 minus 5 is 2 and 7 minus 4 is 3। तो अब ये छोटा है इससे, तो इसको लाके यहाँ रखो। अब फिर इन दोनों में कंपेयर करके देख रहे, 325 का डबल करे तो 600 होता, इसका मतलब हम डबल नहीं ले सकते, सिंगल ही लेना है। तो 325 1 था 325, माइनस करो, 5 minus 5 is 0, 5 minus 2 is 3 and 4 minus 3 is 1, 130। फिर इन दोनों को कंपेयर करो, इन दोनों को कंपेयर करो तो ये बड़ा है, इसको फिर से लाके रखो यहाँ पे। अच्छा 130 का ट्वाइस करे तो 260 होता, 260 होता, तो ठीक है 260 लेके देखेंगे। माइनस करो, ये 5 एज इट इज, इधर से लेना, 12 में से 6 गए, 6 बचता, 2 minus 2 is 0, अगेन 130 और 65 2 जा 130 है, इतना तो पता होता है। तो ये आया 0, तो ये है हमारा 65x। HCF आया इन दोनों का, इन दोनों का HCF ऑफ 780 and 455 is 65। तो 65 वो ग्रेटेस्ट नंबर है जिससे हम 781 को डिवाइड करेंगे तो 1 बचता और 458 को डिवाइड करेंगे तो 3 बचता। ऐसे वाले बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मैं आपको प्रीवाइज में से सेलेक्ट कर दूं। बस क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, आपको याद रखना है, जो भी एक्स्ट्रा टर्म है उसको निकाल दियो और जो भी रिमेनिंग है उसको HCF कर दो। अगर आपको ये मेथड टफ दिख रहा तो जो मेथड से आप प्रैक्टिस कर रहे थे उसी से जाओ। जैसे कि 780 का HCF निकालना है मुझे, तो कैसा निकालते हैं आप लोग HCF? वैसा निकालो, ऐसा करके 4 से 4 1 जा 4, कितने बचते? 3, 4 9 जा 36, 2 बच रहे, 4 5 जा 20। अब इसको देख के लग रहा 5 से कट हो जाएगा शायद, 5 3 जा 15, कितने बच रहे? 4, 5 9 जा 45, फिर 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, अगेन 13। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे, या फिर एज इट इज रखो एंड 13। अब दूसरा नंबर हमारा 455, आपको जैसा इजी दिख रहा है वैसा ही करना। 455 को 5 से डिवाइड करके देखेंगे, हाँ 5 9 जा 45 एंड 5 1 जा 5। 13 किसमें आया था? 19 आई थिंक 13 के टेबल में है। 13 6 जा, चेक करो जरा, 13 7 जा 91 एंड 7 1 जा 7। तो इसके और पॉइंट्स क्या आ रहे? 5 into 13 into 7 आ रहे। HCF लेना है तो जो कॉमन दिख रहा है वही लेना, 5 और 5 5 डालो, 13 एंड 13 13 डालो, 13 5 जा 65, आया वही आंसर 65। तो नया तरीका दिख रहा है, बल्कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपके माइंड में यही बैठा हुआ है
तब भी आप कर सकते हैं। इससे भी आपका आंसर 65 आ रहा और इससे भी आपका आंसर 65 आ रहा। उसके बाद देखेंगे हम एलसीएम देखेंगे। एक नंबर, दो नंबर के तो ले सकते हैं, तीन तीन नंबर की एलसीएम कैसा फाइंड करना। टाइम हो रहा, एक एलसीएम हो गया लास्ट टॉपिक, तो ये हो जाता आपका चैप्टर नंबर सिस्टम। एलसीएम हम लोगों को अगर तीन नंबर का एक साथ फाइंड करना है तो क्या करेंगे? फाइंड द एलसीएम ऑफ 108, 135 एंड 162। ऑब्वियसली आपको आता पहले से, जैसा फाइंड करते थे वैसा ही जाना है, ऐसा। छोटा नंबर लेना है, बड़ा नंबर लेना है, वो आप क्वेश्चन को देख के समझ जाना वैल्यूज को। तो एलसीएम जब फाइंड करते हैं ना हम, कोशिश करना छोटे नंबर से ही जाना है। तीनों नंबर चेक कर लिए, 2 है एक नंबर में, ये और ये दोनों 2 से डिवाइड होते हैं, तो हम ले लेंगे 2 से। 2 5 are 10, 2 4 are 8, ये नहीं कटता, इसको एज इट इज रखते हैं। एंड 2 8 are 16, 2 1 are 2। अब आई थिंक सब वैल्यूज 3 से कट सकती है, 3 से जाएंगे। 3 1 are 3, 2 बच रहे। 3 8 are 24 और ये 3 6 are 3 4 are 12, एक बच रहा। और ये 3 2 are 6, 7 8, 2 बच रहा। 3 7 are 21। फिर से कट 3 से। 3 6 are 18, 3 1 are 3, 3 5 are 15, 3 9 are 27। 3 2 are 3 5 are and 3 3 are। फिर ये 3 से 2 और 5 एज इट इज रहेंगे, ये 1। फिर 2 से लो, 2 जाता, 5 नहीं जाता, अब लियो 5। अब इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा वही रहता हमारा एलसीएम। 2 3 are 6, 6 3 are 18, 18 3 are, बोलो अपने मान। 54 में 54 कहाँ तक हो गया? यहाँ तक, राइट। 54 2 जा 54 यहाँ पे हो गया। अब 1082 1082 10 3 are 30, यहाँ पे आ रहा 30 और इसको आप 30 से मल्टीप्लाई करो तो 0, ये तो 0 हो जाता फर्स्ट। अब 3 से 3 4 जा 12, 2 कैरी 1 16 और 16, तो इसका हो गया हमारा एलसीएम 1620, 1620। एक ही मेथड है, आसानी से कर ले सकते हैं। एक क्वेश्चन है थोड़ा ट्विस्टेड है, जो आपको एग्जाम में आएगा। देखो, फाइंड द स्मॉल 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर। फाइंड द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट number which is exactly divisible by 6, 8 and 12। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं आपके पेपर में। क्या पूछ रहा? 3 डिजिट वाला नंबर होना है। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर हमें पता है 100 है और हाईएस्ट 3 डिजिट नंबर है 999। इसके बीच का कोई नंबर फाइंड करना है जो डिवाइड होगा 6 से भी, 8 से भी और 12 से। कोई ऐसा नंबर है जो 6, 8 एंड 12 तीनों से डिवाइड होता। तो अब हम क्या करेंगे? 6, 8 और 12 का एलसीएम ले लेंगे, क्योंकि तीनों से डिवाइड होने वाला है। तो हम ले लेंगे एलसीएम ऑफ दीज 3 नंबर, 6, 8 एंड 12। कैसा फाइंड करना? ऐसा 6, 8 एंड 12। तो 2 से जाएंगे, 2 3 जा, 2 4 जा, 2 6 जा एंड 3 से गए तो 3 जाता, ये 4 रहता और ये 2 आता। फिर से 2 से जाना पड़ता, 2 2 जा 2 1 एंड फिर से 2 से। तो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24। तो इसका एलसीएम हमारा 24। अब क्या चेक करना है हमें? स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर
तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर तो हमारे पास 100 है, तो 100 24 से डिवाइड होता क्या? अगर हम 100 को 24 से डिवाइड करेंगे तो इस स्मॉलेस्ट नंबर को 24 से डिवाइड करें, कितना बचता? 24 4 96 होके रिमाइंडर बच रहा 4। तो स्मॉलेस्ट नंबर of 3 digit which is exactly divisible by 24 is फर्स्ट तो 100 है, 100 में ये वाला आपका एलसीएम ऐड करना, करने के बाद क्या करना, जो बच रहा रिमाइंडर उसको माइनस कर देना। क्या बच रहा? 4। कितना होता? 100 प्लस 24 इज 124, उसमें से 4 निकालो 120। तो 120 वो पहला 3 डिजिट नंबर है जो 6 से भी डिवाइड होगा, 8 से भी डिवाइड हो जाएगा, 12 से भी डिवाइड हो जाएगा। देखिए पता चल रहा, ये 0 को तो छोड़ो, 12 को देखो, 6 से जाता 12 एंड 8 से डिवाइड करे तो 12 नहीं करता, पूरा 120 करता, और 12 से डिवाइड करे तो ऑब्वियसली 12 1 12 जाता। तो क्या करना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा, जो नंबर्स यहाँ पे दे रहे हो उसका एलसीएम फाइंड करो, और यहाँ वाला जो फर्स्ट वाला जो स्मॉलेस्ट नंबर है उससे इस नंबर को डिवाइड करके देखो, जो भी एक्स्ट्रा बच रहा उस एक्स्ट्रा को निकाल देना है। 100 है और ये 24 है, ऐड कर देना, जो भी एक्स्ट्रा बच रहा उसको निकाल देना, 120 आता। तो 120 इज द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर which is exactly divisible by 6, 8 and 12. हो गया, ये था आपका नंबर सिस्टम। ऐसा टाइप के काफी सारे क्वेश्चंस हैं, आप लोगों को पीडीएफ बना के एज ए होमवर्क भी दे देती हूँ मैं, और प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी में से क्वेश्चंस निकाल के आप लोगों को अपलोड कर देते हुए। तो आप क्या करना है, वो क्वेश्चन सॉल्व करना, सॉल्व करके बताना आंसर, ठीक है? तो देर हो गई है, आपको नमाज का टाइम भी हो रहा। अच्छा, इजी था चैप्टर, इजी था चैप्टर, थोड़ा ट्विस्टेड था। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया क्या करना है बोले तो आप आंसर्स आसानी से सॉल्व कर ले सकते, ठीक है? थैंक यू मैम। तो अच्छा, नोटिफिकेशन, ओके एक सेकंड, नोटिफिकेशन आने वाले हैं, अच्छी प्रैक्टिस करो। सिर्फ शायद 3 से 4 चैप्टर बचे हुए हैं, और आपके लाइक लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पॉलिनोमियल और स्टैटिस्टिक्स, एक 3-4 चैप्टर बचे हुए हैं। इंशाल्लाह आपके सारे टीचर्स मिलके एक चैप्टर कवर कर देते जल्दी, ताकि आप लोग फिर सारा कंटेंट एक साथ लेके रिवीजन करते बैठो, ठीक है?